हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिराज फार्मेसी क्लासेस। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमिनो एसिड, जो मेरा टॉपिक है। और हम ये आपको बता दें कि जो एमिनो एसिड है वो बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जिसमें इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया गया है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ओवरव्यू जो इसका एमिनो एसिड का है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बात करें तो एनिमल्स में भी देखा जाता है, ह्यूमंस में भी देखा जाता है और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, जो डिफरेंट ऑफ प्रोटीन के रूप में देखा जाए या पाया जाता है। अब बात करते हैं एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स की हम रोल को बता दें थोड़ा सा आपको कि जो एमिनो एसिड्स है वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो हमारे टिश्यू सेल हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स ऑफ एमिनो एसिड्स में इन द बॉडी में पाए जाते हैं। अलग अलग नाम से वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स की इंट्रोडक्शन के लिए हम बात करें तो एमिनो एसिड्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन हैविंग एन एमिनो ग्रुप्स, जिसको हम NH2 से प्रेजेंट करते हैं, और कार्बोक्सिल ग्रुप जिसको हम CHO से प्रेजेंट करते हैं, अटैच टू द अल्फा कार्बन। जो एमिनो एसिड्स होते हैं इसमें दो ग्रुप कंटेन करते हैं और ये इसका यूनिट जो होता है हम बात करते हैं, इसकी यूनिट होती है प्रोटीन। अब इसमें जो दो ग्रुप अटैच हो रहे हैं अल्फा कार्बन पोजीशंस पे, उसका नाम है एमिनो ग्रुप पहला, और दूसरा है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। जो एमिनो एसिड्स में जो कंटेन करते हैं ग्रुप एमीन ग्रुप, उनका नेचर ही पूरा का पूरा प्रोटीन होता है। और इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप, ये जो फंक्शनल ग्रुप पे दोनों ही अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं? अल्फा कार्बन पोजीशंस पे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जो एमिनो एसिड्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप एमिनो एंड कार्बोक्सिल। ये कह रहे हैं कि जो एमिनो एसिड है एक तरीके का ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जिसमें बहुत सारे एटम्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जिसको कहा जाता है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ये बहुत ही माइक्रो कंपाउंड जैसे कुछ छोटे पार्टिकल्स में भी पाए जाते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं तो जो दो ग्रुप इसमें कंटेन करते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है फंक्शनल ग्रुप पे अटैच होते हैं, जिसका नाम है अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके बाद से थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द एमिनो ग्रुप, जिसको हम NH2 से प्रेजेंट करते हैं, इज बेसिक इन नेचर। जो इसमें एमीन ग्रुप है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। और जो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसका एसिडिक इन नेचर होता है। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो एसिडिक इन नेचर होता है। इस लाइन को प्रेजेंट कर रहा है इनका नेचर, उसका नेचर ही यही होता है। जो इसमें एमीन ग्रुप है वो बेसिक और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसमें आपका एसिडिक नेचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं कि जनरली ऑल एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकल एक्टिव एंड डेक्सट्रोरोटेटरी इन नेचर बिकॉज अल्फा कार्बन एटम्स इज एसिमेट्रिक बट ओनली ग्लाइसिन अल्फा एमिनो acid is optically inactive because it does not contain asymmetric carbon atom। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एमिनो एसिड है वो क्या करते हैं, अपनी अक्ष पे वो घूमते रहते हैं, चाहे वो आपके बॉडी में पाया जाए, चाहे वो आपके एनिमल सेल में पाया जाए, चाहे वो आपके प्लांट सेल में पाया जाए। मीन्स कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, एक तरीके से पूरा का पूरा अपने अक्ष पे घूमता रहता है। वो ऑप्टिकली एक्टिव है, एक जगह से दूसरी जगह रोटेट करके घूमते हुए जाएंगे, लेकिन वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इस पे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी आते हैं, इसलिए डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। लेकिन जो इनका नेचर होता है, जो इनका नेचर रहने के लिए कोशिश करता है, जो अल्फा कार्बन पे वो एसिमेट्रिक होते हैं। मीन्स कि वो मिरर जैसे हम देखते हैं उनका रिफ्लेक्शन, जो जैसे हम फेस को अपने मिरर में देखते हैं उसका रिफ्लेक्शन हमको वैसे ही मिलता है, उसी तरीके से होते हैं। बट ओनली ग्लाइसिन, जैसे कह रहा है इस केस में सिर्फ ग्लाइसिन ही आता है। और जो ग्लाइसिन है वो अल्फा एमिनो एसिड्स पे क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो अपने अक्ष पे घूमेगा नहीं, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। लेकिन वो कंटेन नहीं कर पाता है एसिमेट्रिक कार्बन को। अब तो हमने बता दिया कि आपको जो ये एमिनो एसिड्स होते हैं इसमें दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, एक पहला होता है एमीन
और दूसरा होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं एमीन को NH2 से और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग प्रेजेंट करते हैं COOH से। अब तो ये पूरा का पूरा आपने समझ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के आधार पे जो एमिनो एसिड का नेचर होता है उस बेस पे इसको डिफाइन किया गया है, 7 क्लास में पाए जाते हैं। अब पहली क्लास की बात करें क्लासिफिकेशन के आधार पे तो एसिडिक एमिनो एसिड, जो एसिडिक एमिनो एसिड्स होते हैं वो कंटेन करते हैं COOH, और जो इन पे चार्ज लगता है, जो इनका बॉन्ड टूट जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए इसको बोला गया है एसिडिक एमिनो एसिड। और इनकी हम पीएच की बात करें तो पीएच इनका होता है 6 इनका पीएच होता है। और एग्जांपल बात करें हम कि कोई एक एसिडिक एमिनो एसिड का एग्जांपल लिया जाए तो होता है इसका एस्पार्टिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं हम बेसिक एमिनो एसिड्स। जो बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं उनपे जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव का चार्ज आता है, जिसको हम लोग NH3 और ऊपर प्लस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, बहुत ही ज्यादा अधिकता है, ये दूसरे से शेयर कर सकता है, और निगेटिव यहाँ पे मतलब वहां पे उसकी आवश्यकता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ये कह रहा है कि इसका जो पीएच होगा वो भी क्या होगा 6 होगा। लेकिन इसकी एग्जाम्पल की बात करें हम तो इसका एग्जाम्पल है ग्लाइसिन। अब बात करते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। जो न्यूट्रल हो जाएंगे, जो एसिडिक में भी नहीं है, जो बेसिक में भी नहीं, और वो बीच में आके सेंटर में क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ऐसे एमिनोस को कहा गया है न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, जिनका नेट चार्ज मतलब जीरो, उनमें कोई नेट चार्ज नहीं होगा, वो जीरो हो जाएंगे, और उनका भी पीएच क्या होगा 6 होगा। एग्जाम्पल बात करें कि ग्लाइसिन और एलानीन होते हैं। अब बात करते हैं चौथे ग्रुप की, एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। एरोमेटिक्स एमिनो एसिड्स क्या है, जो एरोमा, जो अपने अंदर से खुशबू को देंगे या उनके अंदर खुशबू प्रेजेंट होता है, इस टाइप के एमिनो एसिड्स को कहा गया है एरोमेटिक्स एमिनो कंपाउंड्स या एमिनो एसिड्स कहा गया है। इनके एग्जांपल होते हैं फिनाइलालीन या टायरोसिन। अब उसके बाद से आता है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। कुछ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होते हैं, इनका भी नेचर प्रोटीन इन नेचर होता है, इसलिए ये सल्फर ग्रुप को भी अपने अंदर कंटेन करते हैं। इनका एग्जांपल क्या होगा सिस्टीन। एलिफैटिक एमिनो एसिड्स, जो एलिफैटिक एमिनो एसिड्स होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप, जो आपके जो कार्बन की संख्या उनमें जो होगी वो 6 कार्बन की संख्या होगी, जो आपके फंक्शनल, जैसे एग्जांपल फिनॉल हो गया, एल्कोहल हो गया, जो बेंजीन रिंग 6, जो बेंजीन रिंग को ज्यादा कंटेन करते हैं, उस तरीके से एलिफैटिक्स एरोमेटिक एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसका एग्जांपल होता है सेरीनीन। हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स। हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड का रोल यही होता है कि इनके अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें कार्बन की जो संख्या होती है 4 होती है, और उनका जो 5वां जो पोजीशन होगा कोई फंक्शनल ग्रुप दूसरा होगा। जैसे एग्जांपल फॉर पायरोलिन या ट्रेप्टोफेन, इस टाइप के एमिनो एसिड या उनके एग्जांपल होते हैं। आई होप जो भी हमने आपको इंफॉर्मेशन दिए हैं या जो भी हमने आपको टॉपिक समझाए ये बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए होते हैं क्योंकि ये एमीन को भी कंटेन करते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी कंटेन करते हैं। इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है और बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के कारण होता है। एमिनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, चाहे वो आपके ह्यूमन सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, जिनके लिए सर्वाइवल करने के लिए या मसल्स को गेन कराने के लिए प्रोटीन की या एमिनो एसिड्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया कि आपको ये 7 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, जिनका हमने क्लासिफिकेशन आपको समझाया कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, इनका क्या नेचर है उस बेस पे मैंने आपको बताया। और जो भी आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है C और अल्फा। अल्फा मतलब होता है ये जो कार्बन है वो अल्फा पोजीशन पे, और R और R डैश करके लिखा है, ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है या हाइड्रोजन ग्रुप भी हो सकता है। और यहाँ पे COOH मतलब यहाँ पे लिखा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये आपके एमिनो ग्रुप है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।